शॉर्टकट का जमाना है मेरे भाइयों। तो अब आपका बच्चा जिद कर रहा है, पापा आइसक्रीम आइसक्रीम। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या बच्चे की जिद पूरी कर देंगे आप? जबकि मालूम है कि आइसक्रीम अगर हम अपने बच्चे को देंगे तो ये बच्चे के लिए जहर है, निमोनिया में नहीं दिया जाएगा। आप अपने बच्चे को का रोना बर्दाश्त कर लेंगे, उसकी मर्जी और दिल तोड़ना गवारा कर लेंगे, लेकिन आप निमोनिया में अपने बच्चे को कभी आइसक्रीम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये बच्चा नहीं समझता है, ये तो जिद करेगा, लेकिन हम इस बच्चे को आइसक्रीम नहीं खिला सकते, क्योंकि मेरा बच्चा आइसक्रीम खाने के बाद और बीमार हो जाएगा, और बीमारी अगर ज्यादा बढ़ गई तो डॉक्टर भी कंट्रोल से बाहर समझते हुए हाथ उठा लेगा। मेरे भाइयों, कहिए बच्चा मांग रहा है, आपका दिल चाहता है कि बच्चे का दिल ना तोड़ो, लेकिन इसके बावजूद आप बच्चे को आइसक्रीम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा ना समझ है, वो आइसक्रीम की जिद फजूल कर रहा है। इसी तरीके से एक बंदा कह रहा है, या अल्लाह मुझे ये दे, या अल्लाह मुझे ये दे, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा ना समझ है, वो नहीं जानता जो चीज मांग रहा है उसमें नुकसान है। आज कहीं तो 1 साल के बाद अभी जो बेटा 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 चिल्ला रहा है, अगर आज उसको ये बेटा दे दूंगा तो ये बेटा बड़ा होकर उसका कत्ल कर देगा, जो उसका नाफरमान बेटा भी बन सकता है, उसको मार भी सकता है, कुछ भी। हम अपने बंदे की दुआ आज नहीं सुनेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह बेहतर जानता है, अगर वो नहीं दे रहा है तो इसमें भी उसकी मसलहत है, उसकी हिकमत है। अगर वो नहीं दे रहा है और वो चीज हमें नहीं मिल रही है तो हमें अल्लाह से नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कभी कभी जरूरत से ज्यादा मांगते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा है, और ये फितरत है इंसान की। लौकान अली इब्ने आदम वादियानी मिन मालिन, अगर इब्ने आदम के पास, आदम की औलाद के पास सोने और चांदी से भरे हुए 2 जंगल भी हों, माल से भरे हुए 2 गोदाम भी हों, फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। वो चाहेगा कि मेरे पास तीसरा और हो, वो चाहेगा कि मेरे पास एक और गुना हो जाए, एक और फैक्ट्री हो जाए, एक और सोने और चांदी से कमरा भर जाए। लौकान अली में आदम वादियान मिन मालिल्लाह तो बसालिसा, वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा, पेट नहीं भर सकता। यमलौ जौफ इब्न आदम मिल्लत तुराब, इब्ने आदम का, इंसान का पेट तो मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही भरेगी। जब तक जिंदा रहेगा पेट नहीं भरेगा मालो दौलत से, मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही उसका पेट भर सकती है। एक बादशाह ने ऐलान किया, एक बादशाह ने ऐलान किया, आओ हमारे पास बहुत सा माल है, आपको आपकी मंशा के मुताबिक माल मिलेगा, आओ और मुंह मांगे, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अवाम आ गई, पब्लिक आ गई, बादशाह से मांगने लगी, बादशाह से माल मांगने लगी। ठीक ठीक ठीक, अरे किसी चाय वाले से ले लो, और नहीं हो तो कोई चाय वाला हो तब तक वही दे दो। मेरा इतनी जल्दी कभी गला बैठता नहीं है, लेकिन अब वो ठंडी खा के बहुत जबरदस्त। तो बादशाह ने ऐलान किया, अरे भाई आप लोग अगर ऐसे उठाएंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे भाई, जिसको जाना हो अभी चला जाए। तो बादशाह ने ऐलान किया, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। एक आदमी आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने दे दिया। दूसरा आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने उसको भी दे दिया। तीसरा आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने वो भी दे दिया। सबको सबकी मर्जी के मुताबिक बादशाह देता चला गया। एक बूढ़ी औरत आई, वो अपने साथ अपने गधे को भी लेके आई। बादशाह ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा कि इतना सोना दे दो जो मैं इस
गधे पर लाद कर ले जा सकूं अपने घर। बादशाह ने कहा बूढ़ी हो गई है, अब क्या करेगी इतने सोने का? बादशाह ने उसको 100 अशरफी दे दी। लो तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, जाओ यहां से। उसने कहा बादशाह सलामत, आपकी गलती है, आपने खुद ऐलान किया जो मांगोगे दूंगा, और अब आप अपनी ही बात से मुकर रहे हैं। मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपने जो वादा किया था, आप अपने वादे को पूरा कीजिए। जितने लोग थे सारे के सारे लोग उस बूढ़ी औरत की तरफ से बोलने लगे और कहने लगे बादशाह से, नहीं आपकी गलती है, बुढ़िया जो मांग रही है उसको दो। बादशाह ने कहा उस बुढ़िया को इतने सोने की जरूरत है ही नहीं, गधे पर लाद कर सोना क्या करेगी? कहा कुछ भी, आपने जो ऐलान किया है आप उस पर कायम रहिए। बादशाह ने पूरे गधे पर सोना लाद दिया और उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया सोना लेकर घर चली गई। बुढ़िया सोना लेकर घर चली गई। रात में चोरों को पता चला, डकैतों को पता चला बुढ़िया तो बहुत सोना लाई है, बहुत माल लाई है, बहुत सोना। चुपके से दीवार पर चढ़ गए और बुढ़िया के घर के अंदर घुस गए और बुढ़िया का गला दबा दिया, उसका मर्डर कर दिया, मार डाला और सारा सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह को शोर हो गया, बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मार डाली गई, बुढ़िया का कत्ल हो गया। यह खबर बादशाह को भी पता चली। बादशाह ने कहा मैंने कहा था ना, मैं जानता था बुढ़िया इतना सोना नहीं संभाल पाएगी, इसलिए मैंने उसको 100 अशरफी दी थी। तुम लोगों ने जिद करके बुढ़िया को गधे से भरकर, माल से भरकर सोना गधे पर लदवाकर भिजवाया और बिल आखिर बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने के जिम्मेदार तुम हो, इतना नहीं संभाल पाएगी, मैं जानता था। तो अल्लाह जानता है आपको कितने माल की जरूरत है, अल्लाह जानता है आप कितना संभाल पाएंगे, इसीलिए सबको बराबर नहीं बनाया है। किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को मीडियम दीजिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि कौन बंदा कितना संभाल पाएगा, कौन कितना रख पाएगा और किसको कितना देना चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। इसलिए आप ये दुआ मांगे, अल्लाह मेरी रिस्क में बरकत अता फरमा, अल्लाह मुझे रोजी रोटी दे, अल्लाह मुझे रिस्क हलाल दे। ये दुआ मत करिए अल्लाह मुझे 10 लाख दे, मुझे 20 लाख दे, मुझे 10 करोड़ दे, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आपको कितना देना है और कितना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए ये दुआ मांगिए, अल्लाह हमें रिस्क हलाल अता फरमाए। लगता है कि बीरबल की खिचड़ी बनी है, अरे यहाँ से कहीं से ले लेते भाई। लाइए नॉर्मल पानी पीजिए, ठंडा होगा तो और जल्दी बैठ जाएगा गला में। नहीं ठंडा छोड़िए। तो मेरे भाइयों बैठिए, हमको मालूम है, आने दीजिए, तब तक हम थोड़ा स्लो ही बोलेंगे, लेकिन आप सुनिए, बहुत दिलचस्प मैंने टॉपिक उठाया है। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो मुसलमानों को भी खिलाता पिलाता है, जानवरों को भी खिलाता पिलाता है। आप देखिए किसी जानवर को भी वो भूखा नहीं सोने देता है। देखा आपने? समंदर में आज भी एक मछली ऐसी है जो बहुत बड़ी मछली है और जिस मछली का नाम है व्हील मछली। आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि मछली आप लोगों की महबूब ग़िज़ा है।
एक मछली आती है समंदर में जिसका नाम व्हील मछली है, व्हील। कितना खाती है आपको मालूम है? जनरल नॉलेज पढ़िए, उसकी एक दिन की खुराक है 40 टन। समंदर में मुंह फाड़ती है, सारी मछलियों को खा लेती है। समंदर में जो मिला खाती है। 40 किलो का एक मन होता है और तकरीबन 100 किलो का एक कुंटल होता है। 100 किलो का एक कुंटल तो एक टन, 10 कुंटल का तकरीबन एक टन। और खाती कितना है? 40 टन। कितने दिन में? एक दिन में। लेकिन हमारा रब, उस रब की रुबूबियत देखिए, हमारा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। 40 टन गोश्त उस मछली को भी रोजाना खिलाता है, उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। आइए मुसलमानों, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। आप कितना खाते हैं? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी। आप कितना खाते हैं? 1 प्लेट भात, 2 प्लेट। आप कितना खाते हैं? लेकिन आपको 2 रोटी खाने के लिए कितना सोचना पड़ता है। आपको 2 रोटी खाने के लिए, आप इस 2 रोटी को कमाने के लिए कितना हाथ पैर मारते हैं, कितना कारोबार करते हैं। उस कारोबार में कितना झूठ भी बोलना पड़ता है आपको अपनी चीज बेचने के लिए, एक चीज निकालने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। जरा इस बात पर भी आप गौर कीजिए, इस बात को भी जरा सोचिए। 40 टन गोश्त वो मछली खाती है, मेरा रब उसको भी भूखा नहीं सोने देता। आप रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते? आप अल्लाह की जात पर भरोसा क्यों नहीं करते? आप रिज़्क़ हलाल क्यों नहीं कमाते? आप हलाल रोटी क्यों नहीं खाते? जब अल्लाह 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भूखा नहीं सोने देता, तो 2 रोटी खाने वाले इंसान को भूखा कैसे सोने देगा? जब उसने पैदा किया है, उसने इस दुनिया में हमें भेजा है, तो जाहिर है कि हमारा रिज़्क़ देकर उसने भेजा है। और जब तक हम वो रिज़्क़ अपना पूरा नहीं कर लेंगे, हमें मौत नहीं आएगी, हमें मौत नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, 2 रोटी कमाने के लिए हम कितना दाएं बाएं करते हैं, कितना ऊंचा नीचा काम करते हैं, कितनी हराम कमाइयों से आज हमने अपनी बिल्डिंगें और अपनी जमीनें खरीद रखी हैं और बिल्डिंगें बना रखी हैं। हमने अपने बच्चों को भी माले हराम खिलाना शुरू कर दिया है। हम तसव्वुर करें, कल जब हम कमा कर लाते थे और हलाल रोटी जब अपनी बीवी को खिलाते थे, तो हमारी बीवी की कोख से जो बच्चा पैदा होता था, वो मेरे भाइयों वक्त का एक बहुत बड़ा इमाम और बुजुर्ग बनता था, क्योंकि हमारी माएं हलाल रिज़्क़ खाया करती थी। हम अपनी औरतों को हलाल रिज़्क़ खिलाया करते थे। कहाँ है घर? तो नॉर्मल पानी की वैसे ही है, गर्म कहाँ? इतनी देर में लाए हैं तो पूरी रामायण खत्म हो गई, बेचारे अभी सीता ही नहीं ढूंढ पाए कहाँ। उतना गर्म हो, चाय की तरह एक घूंट पीते रहो, चलेगा। प्योर गर्म लेना। तो सुनिए, जब हम हलाल रिज़्क़ खिलाते थे अपनी बीवी को, तो हमारी बीवियों से जो औलादें पैदा होती थी, वो वक्त का बुजुर्ग बनती थी। वो माशरे और समाज के लिए वो बच्चा इतर बनता था। और जब से, माफ कीजिएगा, बहुत कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, बहुत सख्त बात है लेकिन सच्ची बात है। जब से हमने माले हराम कमाया और वही माल जब हमने अपनी बीवियों को खिलाया, तो हमारी बीवियों की कोख से जो औलादें पैदा हो रही हैं, माफ कीजिएगा, वो डांस करने वाले लड़के और टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर
और पैंटी पहनकर आज हमारी लड़कियां वीडियो बनाती हुई नजर आ रही है। ये उसी माले हराम का नतीजा है। देख लो, मुसलमान लड़कियां आज वीडियो बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर नाच रही हैं, डांस कर रही है, उनके दुपट्टे हट चुके हैं, उनके सरों से ओढ़नियां उतर चुकी हैं। माले हराम खिलाओगे अपनी बीवियों को तो उससे ये उम्मीद मत रखिए आप कि बुजुर्ग पैदा होगा, वली पैदा होगा, अल्लाह का नेक बंदा पैदा होगा। टिकटॉक पे डांस करने वाली ये दवाएं ही हमारी औरतों के पेटों से पैदा होंगी, उनकी कौम से ये नशरियां ही पैदा होंगी, उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चे डांसर ही पैदा होंगे, वक्त के बुजुर्ग वली बनकर पैदा नहीं होंगे। खिलाओ, यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अब जैसा खिलाओगे वैसा ही हमारी बहनों, हमारी माओ की कोख से वैसी औलादें पैदा होंगी। बात सख्त है, कड़वी है, लेकिन सच्ची है। तो बताओ, नहीं डांस करती है, नहीं टिकटॉक पे नाच रही है, नहीं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही है, सिर्फ चंद टकों के लिए, चंद रुपया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के जरिए हमारे पास आ जाए। मेरे भाइयों, वो समंदर की मछली तक को भूखा नहीं सोने देता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो तमाम लोगों को पालता है, पोसता है, सबको खिलाता पिलाता है। और सुनिए, हमारी बेटी की शादी हो रही है, हमारे बेटे की शादी हो रही है, हम किसको बुलाते हैं? सुनिए, हम किसको बुलाते हैं? अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। और अगर गांव में हमारा दुश्मन है कोई, तो हम उसको न्योता नहीं देते, हम उसको दावत नहीं भेजते। क्यों? ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा विरोधी है, ये हमारा मुखालिफ है, हम उसको दावत नहीं देते। हम किसको बुलाते हैं? अपने करीबी को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दस्तरखान पर, इस जमीन पर ये नहीं देखता कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। वो अपने दोस्तों को भी खिलाता है, अपने दुश्मनों को भी खिलाता है। उसकी नजर में कोई दोस्त, कोई दुश्मन नहीं। जब उसने इस दुनिया में पैदा किया तो वो सबका ख्याल रखता है, सबको खिलाता है। देख लीजिए, आज आपने खाना खाया है, आप ही के गांव में बहुत से गैर मुस्लिम होंगे, उन्होंने भी खाना खाया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, वो अपने दस्तरखान से किसी को भूखा नहीं उठने देता है, किसी को भूखा नहीं जाने देता है। हम लोग किसको खिलाएंगे? अपनों को, दुश्मनों को हम अपने करीब नहीं आने देंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दुश्मनों को भी खिलाता है, गैर मुस्लिमों को भी दे रहा है। यकीन नहीं आता तो आइए मैं तुम्हें एक ऐसा मंजर बताता हूँ, एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ जो वाक़या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तारीख में आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी तन्हा अकेले खाना नहीं खाते थे। वो जब भी खाना खाते थे तो किसी न किसी मेहमान को बुलाकर अपने दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाते थे। एक बार कोई नहीं मिला, निकल गए घर से बाहर, ढूंढने लगे तो एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मजूसी था वो, मजूसी। मजूसी जानते हैं? आग की पूजा करने वाला। वो कौन था? मजूसी, आग की पूजा करने वाला, आग का पुजारी, आग आतिश परस्त। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा भूख लगी है। बोला हाँ, चलो मेरे घर पे खाना खा लो। भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटी। वो चल दिया, चलो खाना खा लेते हैं। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछाया, खाना लग गया, बूढ़ा बैठा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा खाना खाओ। उस बूढ़े ने लुकमा उठाया, सालन लगाया, मुंह तक ले गया और मुंह तक ले जाते वक्त उसके मुंह से नाम निकला, बिस्मिल्लाह। उस बूढ़े ने कहा, बिस्मिल्लाह, मैं आग के नाम से खाना शुरू करता हूं। आग,
करता हूँ खाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया उस बुजुर्ग का, कहा बाबा लुकमा नीचे रखो, लुकमा नीचे रखो। उस बूढ़े ने नीचे लुकमा रख दिया। उस बुजुर्ग ने दस्तरखान पर लुकमा रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये खाना मेरे रब ने दिया है, अल्लाह ने, आग ने नहीं दिया, इसलिए इस खाने पर नाम लो बिस्मिल्लाह, नाम लो बिस्मिल्लाह अल्लाह का, ये खाना मेरे अल्लाह ने दिया है। उस बुजुर्ग ने कहा इब्राहिम मैं तुम्हारे अल्लाह को मानता ही नहीं। उस बुजुर्ग ने कहा इब्राहिम मैं तुम्हारे अल्लाह को मानता ही नहीं, खाना खाऊंगा तो अपने खुदा का नाम लूंगा, तुम्हारे खुदा का नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मेरे रब का नाम नहीं लेते हो तो जाओ यहां से, जाओ, जो तुम्हारा खुदा हो उसी से मांग लो, जो तुम्हारा रब हो उसी से मांग लो, जाओ। इस दस्तरखान पर मेरे रब ने खाना दिया है, तुम्हें खाना होगा तो मेरे रब के नाम से खाना होगा, वरना नहीं। बूढ़े ने खाना छोड़ दिया और चला गया। कहने लगा इब्राहिम जब मैं तुम्हारे खुदा को अपना खुदा नहीं मानता, मैं आग को अपना खुदा मानता हूं, तो फिर मैं तुम्हारा खुदा का नाम क्यों लूं। उठ के चला गया, जाने लगा, 100-200 कदम चला गया। यहाँ अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन को भेज दिया। जिब्राइल हुक्म लेके आए अल्लाह का, जाओ तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है उस बूढ़े को बुलाओ और दस्तरखान पर बैठ के खाना खिलाओ। वो जिसका भी नाम ले रहा है लेने दो, वो जिसका भी नाम ले रहा है लेने दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए भागते हुए, उस बुजुर्ग से कहा बूढ़े से बाबा चलो। उसने कहा खाना खा लो। कहा कि मैं तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लेना। आया बैठ गया दस्तरखान पर। कहने लगा इब्राहिम ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे भगाया था और ये कहा था मेरे रब का नाम लो, मैंने नहीं लिया। अब मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, अब आपने फिर मुझे बुला लिया और अब कह रहे हो जिसका नाम लेना हो ले लो, लेकिन खाना खा लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ आए बुजुर्ग, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है और मेरे रब ने कहा है आए इब्राहिम उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। क्या तुम्हारी उम्र 90 साल है? उस बूढ़े ने कहा हाँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब ने मुझे बताया है कि उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। उसने इस 90 साल की पूरी उम्र में, इस 90 साल की पूरी जिंदगी में उस बूढ़े ने कभी एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको 90 साल तक खिलाता रहा, 90 साल तक खिलाता रहा। इब्राहिम जब मैंने ये नहीं देखा कि उसने मेरा नाम लिया या नहीं लिया, लेकिन मैं 90 साल तक बगैर मेरा नाम लिए उस बुजुर्ग को खिलाता रहा, उस बूढ़े को खिलाता रहा। तो तुम कौन होते हो उस बूढ़े को अपने दस्तरखान से भगाने वाले? उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया। जब मैंने उसका ख्याल रखा, जब मैं उसको खिलाता पिलाता रहा, तो तेरे रब की रुबूबियत को ये गवारा नहीं है कि कोई बंदा तेरे दस्तरखान से भूखा उठ जाए। इब्राहिम उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ, इसलिए मैं पकड़ के लाया हूं, खाओ। जब मेरे रब को एतराज नहीं तो मुझे क्या एतराज है? मेरे रब का नाम तो तुमने 90 साल से नहीं लिया। मेरा रब कहता है कि मैंने 90 साल उसका ख्याल रखा, तो आज क्या हो गया है? खा ले बाबा, खा लो। उस बुजुर्ग के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा इब्राहिम अपना हाथ बढ़ाओ, पहले मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है, जो 90 साल तक उसका नाम न लिया फिर भी खिलाता रहा, फिर भी पिलाता रहा, और आज भी उसका नाम न लेने के बावजूद उसने हमको बुलवा लिया आपके जरिए और भूखा दस्तरखान से नहीं जाने दे रहा है। अब देखिए ये आयत कितनी अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं खिलाता है, मोमिनों को ही नहीं खिलाता है, अपने मानने वालों को ही नहीं खिलाता
खिलाता है। हमारी नाक की खुशबू इतनी तेज नहीं, हम एक फल भी खरीदते हैं तो उसको उठाकर पहले सूंघते हैं कहीं खराब तो नहीं है, सड़ तो नहीं गया है, लेकिन अल्लाह ने चींटी के अंदर ऐसी नाक रखी है कि 1 मील 1 मंजिल 2 मंजिल की ऊंचाई पर भी अगर मिठाई रखी हुई है तो वो यहाँ से रेंगते हुए उस 2 मंजिल की ऊपर भी चढ़ जाएगी और अपनी मिठाई पर पहुंच जाएगी, उस स्वीट को हासिल कर लेगी। अल्लाह उस चींटी को भी खिलाता है, उस कीड़े मकोड़ों को भी खिलाता है, समंदर की तारीकियों में पानी की तह में रहने वाली मछलियों को भी खिलाता है। एक पौधे को भी वो पाल पोस कर बड़ा करके उसमें भी पौधे लगाता है। मेरे भाइयों, वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका ख्याल रखता है। इसलिए अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम गिनोगे, गिन नहीं पाओगे। अल्लाह की नेमतों को आप गिनिए। ये सूरज जो पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता है, जो हमारी मौजूदा जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर है, जिसकी शुआएं और हरारत जब इस धरती पर पड़ती है तो ये जमीन मुसलमान के खेत में ही नहीं जाती है, हिंदू के खेत में भी जाती है, ईसाइयों के खेत में भी जाती है, यहूदियों के खेत में भी जाती है। माफ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूरज जो बनाया है, इसकी रोशनी वो सबको देता है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। अल्लाह ने जो बारिश बरसाई वो पानी भी सबको देता है, किसी एक पर उसकी मिल्कियत नहीं है। अल्लाह ने जो हवा चलाई उस पर भी किसी की मिल्कियत नहीं है, उससे भी हर कसो नाकस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब फायदा उठा रहे हैं। अगर हवा पर किसी को मिल्कियत देती होती, अगर पानी का किसी को मालिक बना दिया होता, तो आज की मौजूदा गवर्नमेंट और आज की मौजूदा सरकार हमें और आपको पानी और सांस पर भी पाबंदी लगा देती और ये बोल देती कि आप 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं ले सकते हो, इतनी से इससे ज्यादा हवा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन गिज़ा का, पानी का, हवा का कंट्रोल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इख्तियार में रखा है। इस पर किसी को मिल्कियत नहीं दी है, इस पर उसने किसी को मिल्कियत नहीं दी है। आप क्या समझते हैं? बारिश जो आसमान से मूसलाधार बारिश जो होती है, आप क्या समझते हैं? ये कोई मामूली नेमत है? इतनी बड़ी नेमत है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये आसमान से जो बारिश बरसती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको मालूम होगा, साइंसदानों ने मसनूई बारिश का आर्टिफिशियल बारिश का तजर्बा करके, एक्सपीरियंस करके, तजर्बा करके देखा था। समंदर से उठने वाली भाप से बदलियां बनाई थी। इसी हिंदुस्तान के साइंसदानों ने समंदर से उठने वाली भाप से आर्टिफिशियल बादल बनाए और इन बादलों से बारिश की, सिर्फ 10 मिनट बारिश। आर्टिफिशियल बादल बनाकर समंदर से उठने वाले भाप से बादल बनाए और उन बादलों को बरसाकर देखा था 10 मिनट बारिश की। तो 10 मिनट की बारिश में हमारे मुल्क हिंदुस्तान की 25 साल की मेहनत, 25 साल का खर्चा आ गया। 25 साल में जो कमाया था, 25 साल में इस मुल्क ने जो कमाया था, वो 10 मिनट की आर्टिफिशियल बारिश में बह गया, खत्म हो गया। 25 साल की कमाई बर्बाद, सिर्फ 10 मिनट आर्टिफिशियल समंदर से उड़ने वाले भाप और उन भाप से बनने वाली बदलियों में जो बारिश की थी, सिर्फ 10 मिनट में इतनी बारिश हुई कि 10 मिनट की बारिश में 25 साल का हिंदुस्तान का खर्चा लग गया। 25 साल में हिंदुस्तान ने जो कमाया था वो खर्च हो गया। 25 साल इतनी महंगी बारिश साबित हुई 10 मिनट की ये बारिश। गौर करो, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने